हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार की एस्ट वैली में की। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी दोस्त स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। जो आपकी बोर्ड की तैयारी है, जो पेपर आने वाले हैं 2027 में, अच्छे से करना है। रिजल्ट अभी आया हुआ आपका हाल ही में, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के। 99 भी नंबर है, ठीक है, 97 भी नंबर है मैथ में। तो ऐसा ही रिजल्ट आपको बनाना है। अगेन मैं तो ये कहता हूँ आपका फोटो आ जाए, उसमें अखबार में आ जाए अच्छे से, और हमारे इस चैनल का नाम हो। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स आपकी 4.3। यहाँ पर हम करा रहे हैं 4.3 में जो क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता, फर्स्ट हमने करा दिया था। जिस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर देख सकता है स्टूडेंट्स। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, ये करा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें करा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, जिस प्रकार दो इक्वेशन हमने यहाँ पर नोट की है। फर्स्ट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकंड है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। बढ़िया तरीके से कराएंगे। इसमें दे रखा है टू इक्वल रूट्स हैं। जब इसमें टू इक्वल रूट्स हैं तो यहीं से आपको पकड़ लेना है क्वेश्चन को। जहां पर टू इक्वल रूट्स आ जाते हैं तो हमने आपको एक फॉर्मूला नोट कराया होगा दोस्तों। किस प्रकार फॉर्मूला कराया कि जो जिस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल होता है जीरो के। जैसे कि बात करें यहाँ पर, इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पहले कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने पर बताइए क्या ए की वैल्यू क्या होगी इसमें 2, और बी की वैल्यू है इसमें 3, सॉरी के, और सी की वैल्यू इस 3 है जी। इसमें कंडीशन होती है, यदि इस इक्वेशन इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर इक्वल, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट होता, तो उसमें जो इसका डी होता है, डी वो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो जीरो के इक्वल लिया जाता है। ये इसमें फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इसके जीरो के इक्वल लिया जाता है। कब स्टूडेंट्स? जब इसमें रूट्स आपके इक्वल होते हैं। समझ गए इस बात को? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है विविधकर बोलते हैं हिंदी पोर्ट में, तो ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है, हम करते हैं कि पहले जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो क्वाड्रेटिक जर्नल फॉर्म होती है उसके से कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को। उसके बाद जो फॉर्मेशन दे रखा है कि इसके रूट्स इक्वल है तो उसको जीरो के इक्वल लेंगे। फिर वैल्यूज पुट कराएंगे स्टूडेंट्स। बी की वैल्यू बताइए के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बताइए इधर 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगेन यदि सॉल्व करें स्टूडेंट तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 2 टाइम 8 होता है, 8 का 3 टाइम कितना होता है 24। तो 24 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, प्लस में जाएगी वैल्यू। तो के की वैल्यू फाइंड करें तो के की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर? तो के की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस में अंडर रूट 24। जो स्क्वायर जाता है इसमें, यहाँ पर यदि स्क्वायरिंग है तो इसके दो वैल्यू जाएंगे निकल कर। ठीक है जी। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? के की वैल्यू होगी प्लस माइनस में, इसको ब्रेक कर लेंगे 6 इंटू 4। 6 इंटू 4 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और अंडर रूट में 6 के। तो हम ये कह सकते हैं के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 होगी यहाँ पर, और के की वैल्यू ही इसमें क्या करा रहा था, फाइंड करा रहा था। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी यदि आपको कोई यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज यहाँ पर कमेंट कीजिए। ठीक है, तरीका कैसा है उसको बता दीजिए कि हाँ जी तरीका पढ़ाने का कैसा तरीका है, या कोई दिक्कत है तो उसे यहाँ पर आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो सेकंड क्वेश्चन को निपटाते हैं स्टूडेंट्स आपके अगेंस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? ये कह रहा के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो के एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स 2 के एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0।
उसके बाद क्या करना होगा, कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म जो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। स्टूडेंट्स इससे हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, के, और बी की वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस का 2k, और सी की वैल्यू होगी आपकी 6, राइट। ये क्लियर हो गया होगा आपको, एबीसी हमने यहाँ से किस प्रकार फाइंड किए हैं जी। अब फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कह रहा है यदि इसके रूट्स इक्वल है, इसमें कह रहा है इसके रूट्स जो हैं स्टूडेंट्स, इसके रूट्स इक्वल दे रखे हैं। जब इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो इक्वल होता 0 के। जब इसके इक्वल होता है 0 के तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है बताइए, माइनस का 2k का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है k, और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 6 इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करें, माइनस 2k का स्क्वायर होता प्लस का 4k स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो वैल्यू क्या बनेगी बताइए, माइनस का 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से क्या करें, इधर भी k आ रहा है, इधर भी, तो यहाँ से 4k हम कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। जब 4k कॉमन ले लिया तो यहाँ पर k बनेगा, और यहाँ पर वैल्यू बनेगी आपकी 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ गया आप इस बात को। अभी आपके सामने एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, दोनों फैक्टरों को 0 को इक्वल लेंगे, लिखेंगे यदि k 4k इज इक्वल टू 0 है तो देर इंप्लाइज, तो k की वैल्यू यहाँ पर होगी स्टूडेंट्स 4, सॉरी क्या होगी 0, k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। दूसरे पार्ट को 0 को इक्वल करें, k माइनस 6 इक्वल टू 0, देर इंप्लाइज, तो k की वैल्यू होगी यहाँ पर 6। तो k की दो वैल्यू आई यहाँ पर निकल के, यहाँ पर भी k की दो वैल्यू थी प्लस माइनस में 2√6, और यहाँ पर भी k की दो वैल्यू है। कौन कौन सी दो वैल्यू है वो, एक तो आपकी 0 और एक आपका 6, ये दो आपकी वैल्यू है k की, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, यहाँ 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 तो एक रियल नंबर होता है। ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो के इसको ले सकते हैं 6 को, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, इस तरीके से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम कराते हैं 3rd। क्वेश्चन 3rd, तो क्वेश्चन 3rd की तरफ चले। इसमें कहता है आपका, सेकंड क्वेश्चन हमने करा दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 3rd का मतलब है, इसको हम कराते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का है। तो इसमें कह रहा इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ is twice its breadth, comma, and the area is 800 meter square, question mark. If so, comma, find its length and breadth. क्वेश्चन में क्या कहता है समझते हैं स्टूडेंट्स अच्छे तरीका से। ये कह रहा इज द पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यदि कोई मैंगो ग्रोव है, उसकी लेंथ, उसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी टाइम है, ट्वाइस टाइम है। तो क्या ये पॉसिबल है, यदि पॉसिबल है तो क्या उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर आता है, यदि है, इफ सो, यदि हाँ, तो उसमें क्या करना होगा आपको, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है जी। तो लेट कर लेते, कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, लेट कर लेते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर साइड लेते हैं, साइड मतलब इसको ब्रेथ ले लेते हैं पहले, लेट द ब्रेथ, मान ली हमने x, क्या मान लीजिए यहाँ पर x मीटर। जैसी यूनिट होगी उस तरीका से यूनिट लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। द लेंथ, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, समझ में आया सभी के। एंड जब ब्रेथ हमने x मीटर मान ली स्टूडेंट्स, तो लेंथ क्या होगी फिर, लेंथ होगी इस ब्रेथ का कितना होता है स्टूडेंट्स, ट्वाइस टाइम। क्लियर सभी को।
जब ब्रेथ हमने x ले ली तो लेंथ क्या होगी 2x। इसमें कह रहा एरिया। स्टूडेंट सब जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। सब समझते हैं इस बात को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। उसकी दोनों साइडों का प्रोडक्ट कर दीजिए, उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसको देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलें क्या कहता है। तो इसका जो एरिया दे रखा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एरिया। एरिया दे रखा है इसमें 800 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स। लेकिन एरिया होता क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए साइडों का, वो इसका एरिया होता 800 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। इसमें वैल्यू देखते हैं 2x स्क्वायर बन गया जी यहाँ पर, और इधर आ गया 800 मीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 400 टाइम। क्लियर सभी को। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 400 मीटर स्क्वायर। देन x की वैल्यू यहां पर हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 400 में 400। तो x की वैल्यू 400 का स्क्वायर रूट होता है आपका 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक है जी। इधर मीटर स्क्वायर आया तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मीटर बचना है। कितना कितनी वैल्यू है यहाँ पर, x की वैल्यू आई 20 मीटर। अब चेक करते हैं क्या ये 800 के इक्वल बिल्कुल सही है या गलत है, ये चेक करना होगा। चेक करने का तरीका क्या होता है समझते हैं बढ़िया तरीके से। तो इसमें देखते हैं इसका जो एरिया है, एरिया आ रहा 800 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें एक साइड आ गई आपकी 20 मीटर, तो दूसरी साइड क्या आ गई स्टूडेंट्स 20 का 2 टाइम कितना होता है 40 मीटर। क्लियर सभी को यहां तक। तो एरिया का मतलब होता है इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लो, LHL देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है इसका एरिया लेके चलते हैं। एरिया अभी फाइंड करा हमें, एरिया क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट। तो 20 इंटू 4, 40 की मल्टीप्लाई करें 4 का 2 टाइम 8 होता है 00। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले एरिया की, वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया जी। तो हम ये कह सकते हैं वी कैन सी दैट, हमें देखने पर ये मिला कि यस इसका जो एरिया है हम कह सकते हैं यस इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर ये आ गया। अब इसमें कह रहा था इसकी लेंथ और ब्रेथ और बता दीजिए फाइंड में। सो तो लेंथ और ब्रेथ तो हमने पहले ही फाइंड कर ली, तो एक आंसर आपका यहां पर हो गया जी। क्लियर हुआ क्या सभी को, क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं, उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आगे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट कर लो, जो भी चीज आपके समझ में नहीं हो तो आप उसे यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हम कराएंगे 4 नोट करते हैं जल्दी से। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है समझते हैं। ये कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल क्वेश्चन मार्क इफ सो कॉमा डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस फुल स्टॉप द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। इसमें ये कहता है क्या ये पॉसिबल है कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस सम ऑफ द एजेस इफ 2 फ्रेंड्स 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले इनकी जो प्रेजेंट एज है, उनका जो प्रोडक्ट है क्या वो 48 आता है 48 आता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। लेट कर लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, तो लेट कर लेंगे फर्स्ट फ्रेंड्स एज x। ठीक है जी, फर्स्ट फ्रेंड्स एज x ईयर हमने लेट कर लिया। इसकी जो फर्स्ट एज है पहले दोस्त की, 2 दोस्त हैं, उसकी एज है आपकी x ईयर। तो सेकंड
फ्रेंड्स की क्या होगी, अदर सेकंड, सेकंड फ्रेंड। एज हो जाएगी स्टूडेंट, जब दोनों की मिलाकर 20 ईयर है, तो जब एक की एक्स है तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस का एक्स ईयर, 20 माइनस का एक्स ईयर। यहां तक बताइए सभी को क्लियर है क्या? अब इसमें कह रहा है 4 ईयर्स है वो, 4 ईयर्स एगो, इसका मतलब है 4 साल पहले। जब 4 साल पहले इसकी 2 वर्ष थी, तो इसी प्रकार उसके दोस्त की भी 20 - 2 इसी यही होगी। मतलब जो समय होता है, जैसे आज मेरा समय, मैं आज 2 साल का हूं और आप आज 3 साल के हो, तो 2 साल बाद मैं हो जाऊंगा कितने का बताओ? मतलब आपका भी समय बढ़ेगा और मेरा भी समय बढ़ेगा, टाइम तो इक्वल होता है सबका। तो इसी प्रकार 4 साल पहले जो इसकी है वही इसका होगा समय। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, तो इसका जो फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड, इसकी जो एज होगी वो x माइनस का 4 ईयर हो जाएगी। और सेकंड जो फ्रेंड है, सेकंड सेकंड फ्रेंड, उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस का x और माइनस का 4 ईयर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या वैल्यू बनेगी, 16 माइनस का x ईयर। समझ गए इस बात को? इसमें कह रहा इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या 48 है, ये हमें चेक करना हो। तो पहले प्रोडक्ट ही निकालते हैं, x माइनस का 4 और 16 माइनस का x इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करें x की 16 में तो 16x और माइनस का एक्स स्क्वायर 4 की 16 में करेंगे कितना होगा, माइनस का 64 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करें, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इधर 16x और 4x कितना हो गया 20x प्लस का, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने पर 20x, यहाँ पर माइनस का 64 है और माइनस का 48 है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का बनेगा, कितना बनेगा बताइए, तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112। इसके फैक्टर कर लो आप 112 को। क्या कर सकते हैं इसके फैक्टर आप बताइए कैसे करेंगे? 112 के आप यहाँ पर फैक्टर निकालिए, निकालो जी फैक्टर कैसे करें। यहाँ पर जैसे 112 आ गया, तो 112 के यहाँ पर हम फैक्टर करें तो क्या हो सकते हैं यहाँ पर 112 के फैक्टर? तो सीधा सा फंडा है, यहाँ से एक फॉर्मूला है, अभी हम पढ़ के आए हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं, तो इसका एक पहचान है, इसकी जांच है, कह सकते हैं। यदि उसका डी की वैल्यू अंडर में माइनस में आ जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन उसमें इमेजिनरी पार्ट बनेगा, अंडर में माइनस में वैल्यू आएगी, तब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें आ जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल। करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स आपके अगेंस्ट। फॉर्मूला होता है डी, जो होता है डी, जो आपका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस में, ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, माइनस बी क्या है प्लस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू, बी का मतलब है 4, इसका स्क्वायर करें तो 400, इसको इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लो, बी स्क्वायर माइनस का 4 इसी होता है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 4 4 4 8 आ जाएगा जी। समझ गए आप? ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई कर ली इसमें, 4 4 8 आ गया और अपॉन में 2, तो x की वैल्यू बनेगी 20 प्लस माइनस में माइनस का 48, अंडर रूट में जब माइनस का 48 बनी स्टूडेंट, तो ये जो वैल्यू बनी है यहाँ पर, ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ पर, मतलब नॉट रियल वैल्यू होती है, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम नॉट लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन होगा इसका, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब ये x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई यहाँ पर, तो इसकी एज तो हम तब फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बस इतना ही ये सॉल्यूशन है इसका, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है जी।
चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट्स। बता दीजिए क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो पर आप नए हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो भी क्लास 10th के यहाँ पर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो करते हैं स्टार्ट, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट्स, क्या यह पॉसिबल है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है जिसकी पेरीमीटर दे रखा 80 मीटर और उसका एरिया दे रखा 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि हाँ, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर दीजिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, उड़ाते इसे चुटकियों में। देखते हैं, लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बताइए, जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें कितनी साइड्स होती हैं? उसमें होती हैं दो। वैसे तो 4 साइड होती हैं, लेकिन 2 साइडों का प्रोडक्ट उसका एरिया कहलाता है, लेंथ और ब्रेथ का। और चारों साइडों को ऐड कर दें। जैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन दूं, एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, समझना, बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ये समझ लेना, ये आपका लेंथ होती है और ये आपकी ब्रीथ होती है। मैं बात करता हूँ, ये लेंथ है और ये आपकी ब्रीथ है। अपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये सब जानते होंगे भी, ठीक है। इसमें बात करूं, मैं इसका एरिया निकालूं। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया होता है स्टूडेंट्स, एल और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, एल और बी की मल्टीप्लाई एरिया होता है। इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है चारों साइडों का सम। इसको इतना लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर सभी को? ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला है तो एक बेसिक था आपका, ठीक है। अब इसको करें, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस फॉर्म से इसे हम सॉल्व करें तो उसको समझेंगे बढ़िया तरीके से। तो हम लेट कर लेंगे ब्रेथ में, लेट कर लेंगे लेंथ एंड ब्रेथ इज एक्स एंड एक्स मीटर एंड एक्स मीटर। हमने लेंथ भी एक्स मीटर ले लिया और हमने ब्रेथ भी एक्स मीटर ले लिया। क्यों लिया जी हमने, अलग क्यों नहीं लिया यहाँ पर? क्योंकि एक कंडीशन होती है, ईच स्क्वायर, प्रत्येक स्क्वायर, ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट नॉट ईच रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, प्रत्येक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो मैंने एक स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर साइड ले ली, वो भी तो एक रेक्टेंगल होता है स्टूडेंट्स। मतलब कहने का है, हमने इस तरीका का एक रेक्टेंगल लिया है जिसकी साइड एक्स है, इसकी भी साइड एक्स है, इस तरीके से। समझ गए आप? तो इसको करने का तरीका होगा, इसमें कह रहा है इसका पेरीमीटर दे रखा है स्टूडेंट्स। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर। तो एक्स और एक्स, इसका पेरीमीटर निकाले, लेंथ दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड कर लें तो वो 80 मीटर के इक्वल आता है। समझ गए इस बात को आप? अब x और x कितना हो गया, 2x। 2x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 80। ये हो गया 2x, तो ये हो गया आपका 4x। 4x इधर आ गया तो इसको हम कह सकते हैं 80। तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 40। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 40। इस तरीके, सॉरी 40 नहीं 20, क्या होगी यहाँ पर 20 मीटर। समझ गए इस बात को आप? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर निकल कर 20 मीटर। जब x की वैल्यू 20 मीटर है और इसमें एक कंडीशन और दे रखी है स्टूडेंट कि इसका जो एरिया है वो एरिया दे रखा आपका 400 मीटर स्क्वायर। जब इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो एरिया होता क्या है, दोनों साइडों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दोनों साइड दे रखी है 400 मीटर। तो एक्स एक्स स्क्वायर कितना होता है, 400 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लें, इसको स्क्वायर में भेजो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20 मीटर। क्लियर सभी को? मुझे देखने पर यहाँ क्या मिला कि इसकी लेंथ क्या आ रही है 20 मीटर और इसकी ब्रेथ क्या आ रही है स्टूडेंट्स 20 मीटर। इसका मतलब है ये इसके क्या है, ये इसके डायमेंशनल निकल के आए हैं
लेंथ और ब्रेथ जिसे पूछ रहा था। अब क्वेश्चन को करते हैं चेक, क्या इसका एरिया या पेरीमीटर 80 मीटर ही होता है? चेक करते हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं जी। पेरीमीटर होता है स्टूडेंट्स 4a। ए क्या है? ए कोई साइड होती है, या एक्स साइड है तो 4x लिखेंगे। तो 4x का मतलब है 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, अभी हम फाइंड करके लाए हैं 20। तो 20 का 4 टाइम होता है आपका 80 मीटर। तो इसका मतलब है पेरीमीटर 80 दे रखा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है। समझ गए? अब इसका एरिया और निकाल लीजिए आप। एरिया, तो एरिया सब समझते हैं, एरिया होता है इसकी साइड का स्क्वायर। तो साइड आपकी 20, तो 20 का स्क्वायर होगा कितना होगा स्टूडेंट्स? 400 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एरिया भी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आता है और इसका पेरीमीटर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आता है इसके साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हो गया ये इसमें। इसका मतलब ये चीज क्या है, यहाँ पर ये इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है, बोल सकते हैं यहाँ पर इसके लेंथ और ब्रीथ है। तो आज इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। आज ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश है 4.3। मतलब ये इस चैप्टर का 4.1, 4.2, 4.3 टोटल क्वेश्चन हमने इस यूट्यूब चैनल, जो आपका यूट्यूब चैनल है PS12 में, यहाँ पर हमने इसके सॉल्यूशन विद बेस के अकॉर्डिंग समझाए हैं। ठीक है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, या कुछ इसके एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, तो हम इसकी एक दो वीडियो आपके अगेंस्ट और लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।